का कम से कम एक आदमी का काटता लगा। जीजा जी बैठे हैं, हमारे जीजा जी भी बैठे हुए हैं। वही दे देखिए, मिलिए। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ, हालांकि मैंने रील बनाई है तो रेडी होना सब बेकार ही हो गया। रील बनाने की कोशिश कर रही थी बट नहीं बन पाई अभी एक भी रील। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और अभी सुबह का टाइम नहीं हो रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, शाम के 3:30 हो रहे हैं, यानी कि 3:30 PM। और मैंने सोचा चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और रेडी क्यों हुई हूँ चलिए मैं बता देती हूँ। मेरे पड़ोस में ही शादी है, शादी कल की है लेकिन आज मेहंदी और क्या बोलते हैं चाक, हम लोगों में चाक पूजने की रस्म होती है, तो वही वो रस्म है। तो वहीं पर जा रहे हैं, ढोल वोल बज चुका है। और मेरा सुबह से व्लॉग करने का ऐसा कुछ मौका ही नहीं मिल रहा था कि व्लॉग स्टार्ट करूँ, लेकिन अब चलो अब रेडी हो गई हूँ तो सोचा चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने ये सूट पहना है पर्पल कलर का और कुछ इस टाइप का है। और चलिए मैं आपको दिखा दूंगी बाद में घर आके, अभी मैं लेट हो रही हूँ। फुल लुक मैं आपको पूरा जरूर दूंगी। और अभी चाक पूछ कर आ जाते हैं। बारात है, लड़के की शादी है, कल की बारात है। तो चलिए मुझे वॉइस आने मतलब आवाज़ लगने लगी है, आवाज़ लगा दी है भाभी जी ने, तो मैं होकर आती हूँ। और चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। मैं और भाभी तो हो गए हैं रेडी दोनों, हम दोनों चल दिए आज चाक पूजने में डांस वांस करने। आज भाभी से कराएंगे सारा डांस। हाँ भाभी, भाभी कभी नहीं करती हैं तो आज भाभी का नंबर है डांस करने का। आज पूरा डांस भाभी से ही कराना है। और ये हमारा भाई पापा, अरे भाई कहाँ चला गया, पापा रह गए। अभी तो कपिल था यहाँ पर बाइक धो रहा था, तो ये अपने काम में लगे हुए हैं। कहाँ, वहाँ पे? हाँ तो अब आ ही गए बहुत देर से, क्योंकि ढोल वोल बज रहा है। तेरा हो गई तो चलिए चलते हैं जी। और ये बैठे हैं मेरे पड़ोसी नमस्कार दीदी, ये बैठे हैं मेरे पड़ोसी ये अब सर्दी सर्दी यही मिलने वाले हैं और इनके साथ मैं भी यही मिलने वाली हूँ। जीजा जी बैठे हैं, हमारे जीजा जी भी बैठे हुए हैं। वही दे देखिए, मिलिए, इनसे मिलिए, ये हमारे जीजा जी। ये ब्लॉग बन रहा है, ये अभी मेरे जिया जी को पता नहीं है कि व्लॉग भी बन रहा है। सोच रहे फोटो क्लिक कर रही हूँ। जिया जी है भाई हमारे, इनको आराम से बताएंगे हम व्लॉग बनाते हैं। तो चलिए हो जाते हैं। नहीं देखो, अगर हम जाएंगे तो रसगुल्ले अच्छे से खाएंगे। हाँ वो मिलेगी ना, राजी खुशी बने रहो तो।
हम तो आपके लिए पन्नी भी नहीं लाए, पन्नी में जाते चौक अरे पन्नी से ले लियो सलवार जिसका आटा भी घड़ा लिया एकदम तो बुढ़े बाबू का कम से कम एक आदमी चलो कोई ना चलो इन्हें बताओ ना, आप देखो ना करेंगे ये ब्याह हैं? बुढ़े बाबू का आई पूजा को पूरा पूजा पलान जैसे कि हम लाए ना ऐसे पूरा है ये चौक तो ही नहीं आया। पता नहीं तो जी चाक पूछ कर आ गए हैं हम लोग, चाक पूछ कर आ गए हैं और अब हम बैठे हैं क्योंकि पता चला है भात भी साथ के साथ लिया जाएगा। तो हम लोगों ने तो अपनी कुर्सियाँ पकड़ ली क्योंकि इतनी देर खड़ा होना हम दोनों के बिल्कुल बस की नहीं है। कमर से परेशान, कोई पैर से परेशान, तो हम दोनों बैठ गए हैं, बाकी लोग भी बैठ गए जिसको शेयर मिली है। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा भात लेने में, टाइम लगेगा। तो अभी बैठे हैं, पानी वानी पी रहे हैं, टाइम ही लगने वाला है इस प्रोग्राम में तो दिख रहा है। और फिर उसके बाद डिनर भी यहीं है। तो चलिए, खाना बनाने की तो टेंशन है नहीं भाभी बट ये तो टेंशन है नहीं कि खाना बनाना है, तो डिनर तो यही है। लेकिन हाँ, चाय की टेंशन हो रही है क्योंकि घर पे बैठे हुए चाय के वेट में, और आपको पता ही है मेरे घर में इस टाइम चाय पी जाती है। चलिए देखते हैं, वो खुद पी लेंगे चाय या फिर जाकर बनाऊंगी। अभी देखते हैं यहाँ का कितना टाइम लगने वाला है। तो भात के बाद देखते डिनर होगा या घर जाके वापस आएंगे, वो ढोल शुरू हो गया है।
जी। तो जी चाक पूजने में और क्या था, भात लेने में तो काफ़ी टाइम लग गया, और बाहर हो गई सर्दी, तो मेरा फैशन वैशन हो गया। फैशन के नाम पे मैंने आज कुछ किया नहीं था, सिर्फ लिपस्टिक और बिंदी लगाई थी, और कुछ मैं कोई रेडी हुई नहीं थी, बस ड्रेस चेंज की थी, दैट्स इट। इतना ही रेडी होती हूँ मैं, बस कोई भाई हाँ शादी में जाना हो तब की बात अलग है। तो अभी मेरा शादी का कुछ पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है, कल की शादी है, और क्योंकि सर्दी बहुत है। और आप देख ही सकते हैं घर आते ही मैंने तो भाई शॉल ले ली है, अपनी शॉल ओढ़ ली है, और अब आते ही बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि चाय की भाई मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। और नहीं, हमारे चाय का टाइम भी आज लेट हो गया, क्योंकि वहाँ चली गई थी तो शाम की चाय रह गई है, तो वो चाय पी लेते हैं। और क्योंकि पापा भी एक बार राउंड, क्योंकि मैं बाहर रुक गई थी, भाभी और हम लोग बातें कर रहे थे, तो बस इसी चक्कर में चाय और लेट हो गई। तो बस जी, और आज खाने वाने का तो कोई प्रोग्राम है नहीं, मतलब मुझे नहीं बनाना है खाना क्योंकि आज वहीं पर डिनर है, तो खाना बनाने की छुट्टी है। तो चाय पीते हैं और उसके बाद जाएंगे डिनर के लिए। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि ड्रेस चेंज कर लूँगी, क्योंकि मैं ऐसे ही चली गई थी, मुझे तो एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था कि चाक पूजेगा, मुझे लगा गीतों वगैरह का। फिर जब ढोल वोल बजने लगा तो तुरंत फिर मैंने बस ये सूट डाला और मैं ऐसे ही चली गई, लिपस्टिक लगा के हल्की सी। और फिर सोचा था चलो शाम को तैयार होंगे, रेडी वेडी होके चलेंगे। लेकिन अभी क्या दिल कर रहा है ना कि चलिए डिनर ही तो है बस थोड़ा सा कर लेंगे फेस वेस हल्का फुल्का सा, ज़्यादा तो नहीं करने वाली मैं खैर अब। और बस अब इसी ड्रेस में मैं चली जाऊंगी, डिनर करने ही तो जा रहे हैं, डिनर करके आ जाएंगे। और देखते हैं आज की गीतों का पता नहीं क्या प्रोग्राम है, मुझे भी कुछ पता नहीं। कल तो मैं गई नहीं थी सर्दी की वजह से, सच कह रही हूँ, सर्दी मुझे कल बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो रात को मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं गीतों में जाऊँ। पापा ने बोला भी कि तू जा नहीं रही, मैं बुलाया, तो मैं बाहर निकली भी कि चलो देखती हूँ, और बाहर जाके मुझे लगी सर्दी, तो मैं वापस आ गई तो थोड़ा बस ये था। और चलिए पी लेते हैं चाय और फिर चलेंगे वहाँ पर। चलिए मैं आपको अपना लुक दिखा देती हूँ। लुक क्या, लुक तो ऐसा ही है, सूट या रेडी होके दिखाती हूँ। चलो रेडी क्या, थोड़ा सा फेस ठीक कर लेंगे, रेडी भी क्या होना है मुझे, आज मेरा फेस भी अजीब ही हो रहा है। तो चलिए आपको थोड़ा सा फेस वेस ठीक करके तब आपको अपना लुक दिखा दूँगी कि मैंने क्या ड्रेस पहनी है। और बस फिर सीधा जाएंगे डिनर के लिए, डिनर करके अपने घर, और गीतों का प्रोग्राम हुआ तो देखेंगे, नहीं तो आराम से अपने घर इसके अलावा और कोई प्लानिंग है नहीं। तो फिलहाल तो चाय पीने का ही इरादा है। और दूसरा व्लॉगिंग ठीक से शुरू नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि बिल्कुल मेरे दिमाग में ही नहीं था कि मतलब ऐसा मौका सा नहीं पड़ रहा था बिल्कुल भी कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। तो एकदम से जब जाने का हुआ एकदम से, तो मुझे लगा अरे यार चल, मैंने तो व्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया, तो बस मैंने एकदम से व्लॉग स्टार्ट किया। लेकिन तब तक ढोल की इतनी आवाज़ आने लगी, तो मैंने सोचा अगर अभी लेट हो गई तो वो एक सोचेंगी कि जानबूझ के नहीं आ रही, क्योंकि मैं कल भी नहीं गई थी। तो मैं सोचा चलो आपसे तो मिल ही लूँगी मैं आराम से, आपसे तो मिलना ही मिलना है, लेकिन वहाँ टाइम पर पहुँचाते, तो इसलिए मैं बस जल्दी से आपको हाय हेलो बोल कर चली गई थी। तो चलिए बने रहिए, डिनर करने चलेंगे साथ में, तो आप भी चलना मेरे साथ आप लोग भी दूर से डिनर कर लेना। और मैं देती हूँ चाय, और दूध डाल देती हूँ उसमें भी। तो चलो चाय पी लेते हैं, चाय बन रही तो चाय ही पी लेते हैं, और उसके बाद होते हैं रेडी। और म्यूज़िक स्टार्ट हो गया है, घर के पास ही, मतलब हमारी गली से नेक्स्ट गली में शादी है, तो वहीं जाना है। और अच्छा लगता है पड़ोस में शादी हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर का कोई फंक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि हाँ भाई पड़ोस में है तो होता है ना थोड़ा सा। लेकिन नहीं, जब पड़ोस में हो ना, एक्चुअली मानने से आपके सब कुछ, मानते हो तो सब अपने हैं, नहीं मानते हो तो अपने भी अपने नहीं है ना। तो बस यही है। तो ऐसा लगता है जैसे पास पड़ोस में शादी हो, तो ऐसा नहीं लगता कि हाँ पड़ोस में, अगर आप मानो तो ऐसा फील होता है यार अपनी ही घर में शादी है, अपनों की ही शादी है। तो बस मेरा तो ये रहता है सबकी खुशियों में खुश रहो, है ना, इससे अच्छा क्या हो सकता है। सबकी खुशी में खुश रहना चाहिए, मेरा तो ऐसा ही है, मैं सबकी खुशी में खुश रहती हूँ। हाँ जी, तो बस कुछ ऐसा लुक है आज का मेरा। और ये सूट पहना है मैंने इस तरह का, और रेडी तो मैं कुछ खास हुई नहीं थी, आपको पता ही है, मैं ऐसे ही चली गई थी। तो चलिए रुकिए, अब आपने लुक तो मेरा देख ही लिया है, अब आपसे बातें करते हैं थोड़ा। तो हम लोग चल दिए हैं दावत, यानी कि पार्टी में दावत हमारी देसी भाषा, और चल दिया हमारे पड़ोसी। यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है, तो चलिए कर आते हैं डिनर। हाँ जा रही हूँ
खाना एक का खाना हो गया, एक का खाना चल रहा है और एक चुगली करने में